ये कहानी है एक फायर फाइटर किम की, जिसके अच्छे कामों के बावजूद भी उसे नर्क की यातनाएं दी जाती हैं। किम कोरिया का फायर फाइटर था। एक बार आग बुझाने के मिशन में वह 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। पूरा शरीर जमीन पर जोर से आ गिरा। अजीब बात यह थी कि वह चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। यहाँ तक कि उसकी गोद में पड़ी छोटी लड़की को भी खरोंच तक नहीं आई। फायर फाइटर सिर्फ इस बात से खुश था कि वह मौत के मुंह से फिर से बच निकला। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इस घटना के पीछे कुछ रहस्यमयी बात छिपी है। किम लड़की की हालत पूछने के लिए उसके परिवार के पास गया, लेकिन आश्चर्य यह था कि लड़की का परिवार उसकी ओर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा था। इसी उलझन में वह खड़ा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। पुकारने वाले थे 2 यमदूत जो परलोक से आए थे। जब किम ने उन्हें आग लगी इमारत के नीचे खड़ा देखा तो उसने उन्हें तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन हाथ हिलाते समय उसने अचानक देखा कि उसके साथी जमीन पर गिरे उसके ही शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों की रोती चिल्लाती आवाजें उसे सुन्न कर गईं, मगर जन्म मरण के आदि वे यमदूत उसे संभलने का समय दिए बिना अपना काम शुरू कर चुके थे। महिला यमदूत को यह देखकर हैरानी हुई कि किम महान पुण्यात्मा की पहचान रखता है। इतना पवित्र और निस्वार्थ इंसान बहुत ही दुर्लभ होता है। दोनों यमदूत बेहद उत्साहित हुए और उस पर गहरी श्रद्धा भी जताई, क्योंकि पिछली बार उन्होंने किसी पुण्यात्मा को 400 साल पहले ही देखा था। लेकिन किम घबरा गया। उसे अपनी बीमार माँ और अभी अभी वयस्क हुए भाई का ध्यान था, जो उसकी कमाई पर ही जी रहे थे। मगर चाहे वह पुण्यात्मा हो या न हो, परलोक के नियम कभी नहीं बदल सकते। कुछ ही देर बाद किम को समय भंवर खींचकर एक अंधेरी सुरंग में ले गया, जो सीधे यमलोक की ओर जाती थी। इसके बाद वे सब भूतों का द्वार पहुंचे। यहाँ सब वे आत्माएं आती हैं जो उसी समय मरे होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम को ही पुनर्जन्म का अवसर मिलता है, क्योंकि केवल 7 बड़े न्याय पार करने पर ही आत्मा को फिर से इंसान बनने की अनुमति मिलती है, और अगर दोषी ठहराया जाए तो आत्मा को भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस बार किम को परलोक ले जाने वाले कुल 3 दूत थे, दाचुआन, शाओमिंग और उनके कप्तान लाओ हे। 1000 सालों में लाओ हे ने 47 पुण्य आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने में सफलता पाई थी। वह अब तक कभी किसी मुकदमे में हारा नहीं था। कुछ ही देर बाद वे सब नर्क के द्वार पर पहुंचे। पुण्यात्मा होने के कारण किम को पहले ही न्याय का अधिकार मिला, लेकिन जैसे ही वे नरक में दाखिल हुए, तीनों यमदूत दंग रह गए, क्योंकि यह जगह हत्या के पाप का न्याय करने वाली थी, आग का नरक। और चूंकि न्याय हल्के से भारी पाप तक क्रम से चलता है, मतलब किम का हत्या का पाप ही उसका सबसे हल्का अपराध था। किम भी हैरान रह गया। वह तो हमेशा लोगों की जान बचाती आई थी, उसने कब किसी की हत्या की थी? लाओ हे ने समझाया कि यहाँ हत्या का अर्थ बहुत व्यापक है। अगर किसी की मृत्यु परोक्ष रूप से आपके कारण हुई है तो भी यह हत्या का अपराध माना जाता है। दाचुआन ने उसे ढांढस बंधाया कि जब तक उसने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की तब तक डरने की बात नहीं है, क्योंकि साओमिंग के पास एक विशेष शक्ति थी, वह अतीत को देख सकती थी। किम का अपराध ढूंढकर वह पहले से बचाव की तैयारी कर सकती थी। साओमिंग ने ध्यान लगाया और सच सामने आया। एक बार आग बुझाने के मिशन में किम ने देखा कि उसका साथी आग में फंस गया है, लेकिन वह समय पर उसे बचा नहीं सकी और साथी आग में जलकर मर गया। जैसे ही किम अदालत पहुंचा, उसे इसी अपराध का आरोप लगा। अचानक जमीन फट गई और नीचे से आग का समुद्र दिखाई दिया। उसमें वे आत्माएं थीं जिन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया था। वे निरंतर जलती हुई आग की यातना सह रही थी। फायर फाइटर की आदतवश किम ने तुरंत नीचे गिरे आत्माओं को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयंकर दैत्य गरजा। किम डर के मारे हाथ छोड़ बैठा। वह दैत्य था हत्या नरक का रक्षक अग्निराजा। उसने व्यवस्था संभालने के बाद औपचारिक रूप से मुकदमा शुरू किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप पढ़ा, एक बचाव अभियान में तुम्हारे पास साथी को बचाने का समय था, लेकिन तुम्हारी हिचकिचाहट और निर्णय की कमी के कारण तुमने सही समय गंवा दिया और परिणाम स्वरूप साथी की मृत्यु हो गई। भले ही यह परोक्ष रूप से हुआ हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुमसे नहीं टल सकती, इसलिए तुम्हें कम से कम 50 साल आग के समुद्र की सजा भुगतनी होगी। अब बचाव का मौका आया। लाओ हे ने किम से उस दिन का पूरा विवरण याद करने को कहा। सच यह था कि उस समय साथी जानता था कि बिना औजार के उसे नहीं बचा पाएगा। साथी सिर्फ फंसा हुआ था, जान को तुरंत खतरा नहीं था। इसलिए उसने किम से जिद की कि वह पहले आम नागरिकों को बचाए और बाद में औजार लाकर उसे निकाले। साथी की बात मानकर किम ने पहले घायल लोगों को निकाला। उस दिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर 9 लोगों की जान बचाई, लेकिन जब तक वह वापस लौटा, इमारत ढह चुकी थी। उसका साथी उसकी आंखों के सामने मलबे में दब गया। फिर भी उसने कभी किम को दोष नहीं दिया, क्योंकि कोई भी फायर फाइटर उस समय जनता की जान को प्राथमिकता देता। यही है फायर फाइटर का असली बलिदानी जज्बा। राजा भी उसकी वीरता से प्रभावित हो गया। उसने न केवल किम को निर्दोष घोषित किया, बल्कि उसके निडर होकर किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा भी की। निर्णय पूरा होने के बाद वे सब नाव पर सवार होकर नर्क की अगली परत की ओर निकल पड़े। जल्द ही वे पहुंचे आलस्य के नर्क में। यहाँ उन लोगों को दंडित किया जाता था जिन्होंने अपने जीवन को आलस्य और समय की बर्बादी में गंवा दिया था। लेकिन किम का जीवन तो इसके ठीक उलट था। उसने कभी एक दिन भी आराम नहीं किया। यह देखकर उस नर्क के अधिपति चूजियांग रानी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने रात का दर्पण उठाकर किम का अतीत देखने लगे। लगभग हर खतरे की जगह पर किम मौजूद था। कभी जब वह ग्रामीणों की मदद करता और ततैया के छत्ते हटाता, तो कभी मूसलाधार बारिश में जनता को नुकसान से बचाने के लिए वह बर्फीली नदी में कूदकर बूढ़े बैल को खींचकर किनारे ले आता। किसी भी जीव जंतु या इंसान के लिए वह हमेशा मदद
उसका हाथ बढ़ाता। ऐसे ऐसे खतरनाक बचाव देखकर खुद चूजियांग रानी भी घबरा जाती। किम की निस्वार्थ बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि उसने कभी जीवन को आलस्य में नहीं गंवाया, बल्कि वह एक बेहद नेक दिल इंसान है। यह बात रानी को विशेष रूप से छू गई और उन्होंने बिना मुकदमे की प्रक्रिया पूरी किए तुरंत उसे निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन जब रानी ने पूछा कि किम इतना मेहनत क्यों करता है, किम ने कहा कि वो ये सब काम पैसों के लिए करता है। दरअसल किम यह नहीं जानता था कि नर्क में पैसा एक झूठा देवता माना जाता है और यह चूजियांग रानी की सबसे नापसंद चीज थी। इसलिए रानी का दिल अचानक किम से खिन्न हो उठा। रानी की मौन सहमति मिलते ही दो यमदूतों ने बांस की बेड़ी का कुंडा खोल दिया। राजकुमार की नाव धीरे धीरे बहकर पीछे की विशाल झरने की ओर जाने लगी। नीचे एक विशाल लोहे का चक्र था जिस पर वे सभी लोग पीसे जा रहे थे जिन्होंने जीवन आलस्य में गंवाया था। उन्हें हर पल दौड़ते रहना पड़ता। जरा सा ढीला पड़ने पर उन्हें चक्र के नीचे पिस जाना पड़ता। पानी में भागने पर भी उन्हें विशाल पिरान्हा मछलियां नोच नोच कर खा जाती। जैसे ही किम झरने से गिरने वाला था, लाओ हे ने तुरंत छलांग लगाकर नाव को पकड़ लिया। उसने चूजियांग रानी से विनती की कि रात के दर्पण में एक बार फिर किम का अतीत देखें। तब दिखाई दिया कि रोज काम के बाद भी वह होटल में मजदूरी करता था, छुट्टियों में सब्जी मंडी में सब्जियां पहुंचाता, समय मिलने पर और छोटे मोटे काम करता। मरने तक उसने एक दिन भी आराम नहीं किया। उसकी सारी मेहनत सिर्फ अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ और पढ़ाई करके विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के सपने देखने वाले छोटे भाई के लिए थी। पैसा भले सर्वशक्तिमान न हो, लेकिन किम के लिए बिना पैसे जीना असंभव था। ऊपरी तौर पर वह पैसों के पीछे भागता दिखता था, लेकिन वास्तव में वह पैसों का गुलाम था। परिवार के लिए मजबूरी से जूझता हुआ एक दयनीय इंसान, परिवार के लिए जान तक लगाने वाले इंसान का दोष ही क्या। सच्चाई जानने के बाद चूजियांग रानी की आंखें भर आईं और उन्होंने फिर से राजकुमार को निर्दोष घोषित कर दिया। इसके बाद वे सब झूठ के नर्क की ओर बढ़े, लेकिन आधे रास्ते में अचानक उन्हें नर्क के राक्षसों का हमला झेलना पड़ा। यह इस बात का संकेत था कि किम के किसी नजदीकी रिश्तेदार की आत्मा अन्यायपूर्ण मौत का शिकार होकर बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी है। इसी वजह से किम की आत्मा भी नर्क में खींच रही थी। हालांकि वे इस बार किसी तरह बच निकले, लेकिन अगर असली कारण का पता न लगाया गया तो आगे का रास्ता बेहद कठिन होने वाला था। इसीलिए लाओ हे स्वयं मनुष्य लोक में आकर जांच करने लगा। जैसे ही वह किम के घर पहुंचा, उसकी बीमार माँ से सामना हो गया। लाओ हे ने तुरंत अपनी भावनाएं संभाली और फिर से पलटकर जब देखा तो उसने किम के सबसे करीबी मित्र का रूप धारण कर लिया। उसकी लाल आंखों में किम के लिए दुख छलक रहा था। उसकी संवेदनशील बातों ने तुरंत बूढ़ी माँ का विश्वास जीत लिया। फिर लाओ हे ने कहा कि वह किम से अकेले में विदा लेना चाहता है। जैसे ही माँ को बाहर भेजा, उसने गंभीर चेहरा बना लिया क्योंकि उसे किम के भाई ताइशु की प्रबल नाराज आत्मा का आभास हो चुका था। लाओ हे ने सीधे तलवार निकालकर पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन ताइशु ने असली रूप दिखाते ही पहचान लिया कि लाओ हे असल में यमलोक से आया हुआ आत्मिक दूत है। उसका बदला अभी अधूरा था, इसलिए वह अभी यमलोक नहीं जाना चाहता था। वह खिड़की से उड़कर बाहर निकल भागा और लाओ हे भी उसके पीछे दौड़ा। रोमांचक पीछा शुरू हुआ, लेकिन लाओ हे चूक गया और जब सिर उठाकर देखा तो ताइशु कहीं गायब हो चुका था। अब वह प्रतिशोधी आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी थी, जिससे हालात और उलझने वाले थे। लाओ हे जैसे तेज तर्रार दूत के सामने से भागना यह दर्शाता है कि ताइशु के मन में कितनी गहरी पीड़ा और अन्याय था। ताइशु की वर्दी देखकर लाओ हे तुरंत सेना के कैंप में जांच करने पहुंचा। वह समय यात्रा की शक्ति का उपयोग करके देखता है कि ताइशु सचमुच वहां सैनिक के रूप में सेवा कर रहा था। फिर उसने उस दिन का दृश्य देखा जब ताइशु की मौत हुई थी। असल में भाई की मृत्यु के बाद ताइशु हमेशा मजबूत होने का नाटक करता रहा। उसका एक नए भर्ती हुआ साथी उसे भीतर से टूटते हुए देखकर दुखी था, मगर अचानक उसकी बंदूक गलती से चल गई और गोली ताइशु के सीने में जा लगी। यह हादसा वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इतनी बड़ी नफरत का कारण नहीं होना चाहिए था। असल गुनहगार था वह लेफ्टिनेंट जो गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंचा। 1 महीने बाद उसका प्रमोशन होने वाला था। यदि इस बीच किसी सिपाही के साथ दुर्घटना होती तो उसकी जिम्मेदारी तय हो जाती। इसलिए उसने सच्चाई छिपाने के लिए लाश को मिटाने और घटना को छिपाने का फैसला किया। डरे हुए नए सिपाही को भी उसने अपने साथ मिलाकर ताइशु को जमीन में दबा दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस समय ताइशु केवल हिलडुल नहीं पा रहा था, जबकि उसकी चेतना पूरी तरह से जाग रही थी। आखिरकार वह जिंदा दफन किए जाने की दहशत में तड़प तड़प कर मर गया। तथ्य छिपाने के लिए लेफ्टिनेंट ने अफवाह फैलाई कि ताइशु भगोड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वह उसके घर तक तलाशी लेने पहुंच गया। पहले ही बड़े बेटे की मौत से मां टूट चुकी थी और अब छोटे बेटे का कोई अता पता न होने से वह पूरी तरह बिखर गई। उधर नया सिपाही हर दिन भयभीत रहता। लेफ्टिनेंट ने उसे कुछ पैसे दिए और छुट्टी पर भेजा ताकि वह कुछ समय आराम कर सके, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ताइशु की आत्मा अब उन्हें सताने लगी है। लाओ हे को आते देख ताइशु का भूत वहाँ से हट गया। अब नया सिपाही पूरी तरह बिखरा हुआ था। लेफ्टिनेंट की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वह कैंप से बाहर आने के बाद हमेशा अपराध बोध में डूबा रहा। एक बार वह शराब खाने में पहुंचा। शराब के नशे से अपना दर्द भुलाना चाहता था। जब वह पागलों की तरह नाच रहा था, तभी लाओ हे ने देखा कि ताइशु की आत्मा छत के झूमर को हिला रही है ताकि उसे नीचे गिराकर सिपाही को मार सके। लेकिन तभी उसकी नजर लाओ हे से मिली और वह तुरंत वहां से चला गया। लाओ हे भी उसके पीछे उड़ चला और दोनों शहर के आसमान तक जा पहुंचे। लाओ हे ने अपनी शक्ति से आत्मा बांधने वाला देव बाण चलाकर ताइशु को
बांध लिया। वह उसे समझाना चाहता था कि वह अपनी नफरत छोड़कर शांतिपूर्वक नर्क में न्याय स्वीकार कर ले, लेकिन ताइशु की नफरत अब काबू से बाहर थी। वह कहता है कि चाहे नर्क में उसे कभी मुक्ति न मिले, फिर भी वह इस जन्म का बदला लेकर रहेगा। उसकी प्रचंड नफरत ने बांधने वाले मंत्र को तोड़ दिया और वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। उधर अपराध बोध से टूटा सिपाही ताइशु के घर पहुंचा। उसने बुजुर्ग माँ को एक नक्शा फेंक दिया और भाग गया। नक्शे में ताइशु की मौत का कारण और दफनाने की जगह बताई गई थी। ताइशु की आत्मा ने भी उसकी पछतावे की भावना को महसूस किया। इसके बाद नया सिपाही फिर से वर्दी पहनकर आत्महत्या करने निकल पड़ा। लाओहे केवल दूर से देख सकता था क्योंकि उसे इंसानी मामलों में सीधे दखल देने की इजाजत नहीं थी। तभी ताइशु की आत्मा प्रकट हुई और उसने लाओहे से विनती की कि वह सिपाही को बचा ले। बदले में वह अपनी नफरत छोड़कर नर्क में न्याय स्वीकार कर लेगा। लाओहे जानता था कि यह सिपाही मासूम था और लेफ्टिनेंट के बहकावे में फंसा था, इसीलिए उसने ताइशु की बात मान ली। लाओहे ने सिपाही को बताया कि ताइशु ने उसे माफ कर दिया है और यह भी कहा कि अब कभी आंसू बर्बाद मत करना, बल्कि अच्छी तरह जीना। अगर वह खुद को नष्ट करेगा तो ताइशु उसे अपना भाई नहीं मानेगा। आखिरकार ताइशु के सच्चे माफी देने से सिपाही के दिल का बोझ उतर गया। ताइशु ने भी शांत मन से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। इस बीच किम ने नर्क की 3 और परतें पार कर ली। पहली, झूठ का नर्क, जहाँ जो लोग जीवन में दूसरों के दुख पर आंख मूंदते रहे उन्हें बर्फ में कैद कर सर्द पीड़ा दी जाती है। दूसरी, विश्वासघात का नर्क, जहाँ किसी ने अगर भरोसा तोड़ा हो तो उसकी आत्मा को शीशे में कैद करके फिर उसे तोड़ डाला जाता है। लेकिन जब किम आगे हिंसा के नर्क में पहुंचा तो उसका भाग्य साथ नहीं दिया। वहाँ अभियोग पक्ष ने उस पर आरोप लगाया कि स्कूल के दिनों में उसने अपने छोटे भाई को बिना वजह मारा पीटा था और तब उसका भाई पहले से ही कुपोषण से कमजोर था। आज भी उसके भाई के मन में उस घटना की गहरी चोट और डर बाकी है। साथ ही किम ने कभी सच्चे मन से माफी भी नहीं मांगी। बाद में उसने अपनी बीमार माँ और छोटे भाई को भी छोड़ दिया और घर से निकल गया। बिना दूतों को सफाई देने का मौका दिए ही यहाँ के शासक छिन गुआंग राजा ने किम को दोषी ठहराया। जैसे ही जमीन पूरी तरह धंसने वाली थी, मजबूरी में दोनों दूतों ने कप्तान से मदद मांगी। लाओहे ने उन्हें संचित दंड का नियम लगाने का सुझाव दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर किम को आखिरी नरक में भी दोषी पाया गया तो न सिर्फ उसे दोगुना कठोर दंड झेलना पड़ता, बल्कि उसकी पैरवी करने वाले दूतों की भी सैकड़ों सालों की अर्जित पुण्य शक्ति छिन जाती। चूंकि ये दूतों का अधिकार था, इसलिए तैशान राजा भी मजबूरी में उन्हें आगे जाने की इजाजत दे देता है। तीनों अगले नरक की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच किम की माँ अचानक फौजी कैंप में घुस जाती है। उसका बस इतना मकसद था कि फौज उसके बेटे का शव ढूंढे ताकि ताइशु पर भगोड़े होने का आरोप मिट सके। कैंप में लगे बोर्ड पर उसकी भावनाएं देखकर भीतर ही भीतर डर से कांप रहे लेफ्टिनेंट को सच उजागर होने का डर लगने लगा। उसने गुस्से में आकर बोर्ड को खींचकर फेंक दिया। अगर लाओहे ने ताइशु को रोका न होता तो वह वहीं उस पर टूट पड़ता। बूढ़ी माँ ने लेफ्टिनेंट को गिड़गिड़ाते हुए देखा और जेब से वह नक्शा निकाला जो नए सिपाही ने दिया था। नक्शा देखते ही लेफ्टिनेंट शर्म और गुस्से से तिलमिला उठा और उसने बुजुर्ग माँ को धक्का दे दिया। पहले से बीमार और कमजोर माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। यह सब देखकर ताइशु गुस्से से कांप उठा। लेफ्टिनेंट ने न सिर्फ उसे जिंदा दफनाया था और कभी पछतावा नहीं किया, बल्कि अब उसकी लाचार माँ पर भी हाथ उठा दिया। ताइशु अब अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसने सोचा, भले ही मुझे कभी मुक्ति न मिले, पर मैं भूत बनकर भी माँ का बदला लूंगा। लाओ हे उसे रोक पाता, उससे पहले ही ताइशु ने उसे हवा में उछाल फेंका। अपने बढ़ते क्रोध से उसने एक विशाल बवंडर बना डाला और पागल होकर चारों तरफ हमला करने लगा। स्थिति बिगड़ती देख लाओ हे ने तुरंत दाचुआन को बुलाया। उधर छोटे भाई की आत्मा की पीड़ा फिर से किम पर असर करने लगी। किम का शरीर धीरे धीरे रेत में धंसने लगा। जैसे ही वह पूरी तरह डूबने वाला था, शाओमिंग की एक जोरदार पुकार आत्मालोक और मनुष्य लोक के रास्ते से होकर सीधे किम तक पहुंची। लाओ हे ने मौके पर पहुंचकर सारी सच्चाई बताई। अब अपने भाई को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी नफरत छोड़ दे। ताइशु कुछ पल झिझका, तभी लाओ हे ने आत्मा बांधने वाली जंजीर फेंककर उसे जमीन पर पटक दिया और यह तबाही रोकी। इसी वक्त अंडरवर्ल्ड के रेगिस्तान में एक विशाल पर्वत उभर आया। सब जानते थे कि यही है स्वर्ग चक्र नरक, जहाँ अंतिम सुनवाई होने वाली थी। यहाँ का न्यायाधीश है नरक का सर्वोच्च शासक यमराज। जांच की जाती है कि मृत आत्मा ने जीवन में माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाया था या नहीं। यमराज ने गंभीर चेहरे से बिना किसी सुनवाई के सीधे किम को अत्यंत अश्रद्धा का दोषी ठहरा दिया। असल में जब किम हाई स्कूल में था, उसकी माँ गंभीर बीमार हो गई थी। घर की सारी बचत खत्म हो चुकी थी। छोटा भाई कुपोषण से पीड़ित हो गया था। किम ने तब सोचा कि इस दर्दनाक स्थिति से परिवार को मुक्ति दिलाने का एकमात्र तरीका यही है, सब मिलकर मर जाए। उसने बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां तैयार की। योजना थी पहले माँ को तकिए से दबाकर मार दे, फिर भाई के साथ दवा खाकर मर जाए। हालांकि छोटे भाई ने उसे रोका और यह घोर पाप टल गया, लेकिन गुस्से में उसने अपना सारा क्रोध भाई पर निकाल दिया। खुद को माफ न कर पाने के कारण वह घर छोड़कर चला गया। अगले 15 साल उसने दिन रात मेहनत की, बस इसलिए कि भाई और माँ की जिंदगी कुछ बेहतर हो सके। जब यमराज सज्जा सुनाने लगे, तब शाओमिंग बीच में बोल पड़ी। उसने कहा, किम ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए पूरी जान लगा दी। फिर उस रात माँ बेहोश थी, उसे कुछ याद ही नहीं, तो पीड़ित कौन हुआ? यमराज यह सुनकर और गुस्से में आ गया। उसने सच्चाई दिखाने के लिए रात्रि प्रहरी को बुलाया। सच्चाई दिल तोड़ देने वाली थी। असल में उस रात माँ जाग रही थी। वह जानती
जानती थी कि अगर वह मर जाए तो उसके बच्चे शायद चैन से जी पाएंगे, इसलिए उसने खुद मन में मरने की तैयारी कर ली थी। लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे को दोष नहीं दिया। उसकी बस एक ही कसक थी कि वह ही इस परिवार के लिए बोझ बन गई। सच्चाई जानकर किम जोर जोर से रो पड़ा। उसने अदालत में ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए। उसने कहा कि वह किसी भी सजा को स्वीकार करने को तैयार है, बस उससे एक गुजारिश है कि उसे अपनी माँ से आखिरी बार 1 साल के लिए मिलने दिया जाए। वह अपनी माँ से खुद के मुंह से केवल एक बार माफ करना कहना चाहता था, लेकिन यमराज ने इसे देर से आई पश्चाताप की भावना को बेकार ठहराया। उन्होंने किम को डांटते हुए कहा, तुम्हारे पास पूरे 15 साल थे माँ से माफी मांगने के लिए, लेकिन तुमने कभी उनका सामना नहीं किया। अब मरने के बाद तुम्हारा यह पछतावा किस काम का? जब किम पर अंतिम सजा सुनाई जाने ही वाली थी, अचानक नरक में जोरों का कंपन होने लगा। रात के दर्पण में किम की माँ की आकृति दिखाई दी। असल में यह लाओहे था जो किम को उसकी माँ के सपने में ले गया। सपने में किम ने कहा, अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं आकाश की ओर उड़ जाऊंगा, वहां जाकर बुरे लोगों का न्याय करूंगा, मैं आपकी ओर देखने आऊंगा। माँ, क्या आप समझती हैं? आप सब जानती हैं, आपने हमें कभी दोष नहीं दिया। असल में सारा दोष मेरा है कि मैं अयोग्य था। सपने में माँ के पास शरीर की कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वे खुलकर बोल सकी। उन्होंने अपने बेटे को कभी दोषी नहीं ठहराया। उनके अनुसार बेटों ने कोई गलत काम नहीं किया था। सारा दोष तो उनका अपना था कि वह परिवार को संभाल नहीं सकी। जब किम ने अपनी माँ की यह सच्ची माफी और स्वीकारोक्ति पाई तो उसका अपराध भी मिट गया। यमराज ने स्वयं घोषणा की कि किम अब पुनर्जन्म में प्रवेश कर सकता है। हालांकि वह अपनी माँ से अंतिम बार आमने सामने मिल न सका, न ही दिल में दबे सॉरी शब्द को सीधे कह सका। फिर भी यह जानकर कि उसकी माँ ने दोनों बेटों की मृत्यु की सच्चाई को शांत मन से स्वीकार कर लिया है, किम अत्यंत आभारी था। आखिरकार हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती मानने वाले अक्सर सिर्फ उसे छिपाने या सुधारने की कोशिश करते हैं। सीधे सामने खड़े होकर माफ करना कहना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब बात परिवार की हो तो यह और भी कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखो, अगर तुम पिता हो और बच्चों से भूल हो जाए तो उनसे माफी मांग सकते हो। अगर तुम पत्नी हो और पति को गलत समझ लिया तो उनसे माफी मांग सकती हो, क्योंकि असली परिवार के बीच कभी सच्ची दुश्मनी नहीं होती। सिर्फ आपसी समझ और क्षमा से ही परिवार मजबूत बनता है।